दोस्तों, मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा कि वह आदमी नहीं भूत है। गांव पहुंचकर हीरालाल वल्द किशनलाल पर यह राज खुला कि वह आदमी नहीं वह भूत है। उसे मरे हुए तो 3 वर्ष हो चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इस उलझन को कैसे दूर करें। इसके लिए मैं कहानी का फ्लैशबैक बताता हूँ। सो लीजिए, सच्चे का बोलबाला झूठे का मोला सुनिए। ये एक 24 कैरेट सच्ची कहानी है। भूत की असली कहानी सुनिए। बात 7-8 वर्ष पहले की होगी। हीरालाल पुत्र किशनलाल बिसोली इंटर कॉलेज में पढ़ने जाता था। वही उसकी कुमारी चंपा देवी से आंख मटका हुआ। हीरा जाति की यादव और चंपा थी राजपूत की अन्ना। ब्याह शादी मुमकिन तो थी नहीं, सो हीरा बाप के कुर्ते से 700 रुपये और पड़ोस के गांव से कुमारी चंपा को लेकर फरार हो गया। फिर वह पूरे 3 वर्ष तक फरार ही रहा। वह गांव तभी लौटा जब उसके साथ 2 चिंगू मिंगू थे। जैसे कि परंपरा होती है कि प्रेम विवाह के बाद घरवाले कुछ दिन नाराज रहते हैं, पर जैसे ही चिंगू मिंगू पैदा होते हैं उनका गुस्सा कम हो जाता है। प्रेमी जोड़े को माफ़ कर दिया जाता है। पूरे देश में कमोबेश यही रिवाज चलता है, पर हीरा के मामले में ऐसा नहीं हुआ। इन 3 सालों में उसके अम्मा पापा तो ऊपर वाले की सेवा में जा चुके थे। बच्चे थे दोनों भाई माणिक और पन्ना। उन्होंने उसे लड़की के बगाने के जुर्म में कभी माफ़ नहीं किया। उन्होंने उसे घर में ही नहीं घुसने दिया। गांव वालों ने भी उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। सो हीरा मैं चंपा देवी और चिंगू मिंगू के साथ उल्टे पांव शहर को लौट लिया और भाइयों को गलियाते हुए अपनी फैक्ट्री की नौकरी बजाने लगा। उन दिनों फैक्ट्री में यूनियन और मैनेजमेंट का लफड़ा चल रहा था। एक दिन मालिक ने फैक्ट्री बंद करने की घोषणा कर दी। खूब हाय हाय इंकलाब जिंदाबाद हुई, पर नतीजा सिर्फ मजदूरों की बेरोजगारी निकला। वैसे भी गांव में इसके हिस्से 12 बीघे जमीन आती थी। उसमें खेती करके वह अपना और अपने बच्चों का पेट भी भर सकता था और दोनों बड़े भाइयों की छाती पर मूंग दलने का काम भी संपन्न कर सकता था। बड़े अरमानों से वह अपने गांव पहुंचा, पर जल्दी उसके अरमा आंसुओं में ढल गए। पहले माणिक ने पहचानने से इनकार कर दिया, फिर पन्ना ने तो जलील करके घर से ही भगा दिया। दोनों भाभीियों ने भी जली कटी सुनाई। हीरा परेशान हो गया। वह माणिक के घर के दरवाजे पर ही जम गया। वही अपना कुंटा गाड़ दिया और बोला, मुझे अपने हिस्से की ज़मीन और घर चाहिए। अपना हिस्सा लिए बगैर मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। इतना सुनना था, दोनों भाई बिगड़ गए। माणिक बोला, काहे की ज़मीन थे? बापू मरते समय ज़मीन हम दोनों भाइयों के नाम कर गए। उन्होंने तो तुझे मरा हुआ मान लिया था। जा भाग यहाँ से, या तेरी कोई ज़मीन नहीं है। हीरा पहले गिड़गिड़ाया, फिर भुनभुना, उसके बाद सूखी पुआल की आग सा भबक उठा। गुस्सा के बोला, भाई जो बात सही है ना, हमें पता है हमारे बापू हमारे साथ अन्याय कतई नहीं कर सकते। हमें लग रहा है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। इतना कहना था कि पन्ना पिना लाए के बोले, दादी के बड़के भैया पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर ताल ठोक के बोल, सुन ले, पिताजी की नज़र में ना सरकार की नज़र में भी मर गए हो। मुर्दों के नाम ज़मीन ना होती है, सो सरकार ने ज़मीन हमारे नाम कर दी है। अब के माणिक बोले, सुन ले चोरे, हमने कही ना कि तू मर गया तो समझ ले मर गया। अब तू कहीं चला जा, पर अब जिंदा ना होने की, समझी? हीरा ने अपनी परछाई देखी। परछाई थी, अपने पैर देखे सीधे थे। इसका मतलब अभी वह भूत नहीं बना था। भैया लोग जबरदस्ती उसे भूत बनाने को तुले थे। वह बिगड़ गया। उसने चिल्ला कर कहा, देखो हम जिंदा है, हम बोल रहे, चल रहे। जिंदा न होते तो चलते फिरते। फिर बीड़ी निकाल कर सुलगाई, भीड़ को दिखाई, बोलो देखो, भूत कहीं बीड़ी पी सकता है? वह तो आग से डर के भागे। फिर चुन्नी दादा से बोला, दादा तुम ही न्याय करो, हम जिंदा है कि नहीं? चुन्नी दादा क्या बोलते? अब उसके सगे भाई उसे जिंदा मानने को तैयार ना है तो वह कौन? कामा का वह जिंदा होने का प्रमाण पत्र कैसे देते? सो उन्होंने इस बात को तोड़कर यह कहकर दिया, लल्ला जो हम बात न माने। मानिक कह गए कि तुम मर गए तो समझो मर गए। बड़ा भाई तो राम समान होवे, वह भला झूठ क्यों बोलेगा? और भैया जे तुम्हारे घर का मामला है, हम तुम्हारे फट्टे में टांग क्यों उड़ावे? अच्छा चले भैंसन का दूध काटने, कहकर चुन्नू दादा चल दिए। उसके पीछे पीछे बाकी भीड़ भी चल दी। रह गया तो अकेला हीरा लाल। हीरा लाल, हीरा लाल। बहुत देर रोया झींका, पर कुछ बात न बनी। थोड़ी देर में दोनों भैया लठ निकल कर आए। यूँ तो हीरा देह से अच्छा भला मजबूत था, पर नियता भी था। उससे भाइयों से मारपीट करना अच्छा नहीं लग रहा था। तीसरा, उसे खुद पर ही शक होने लगा था कि कहीं वह सचमुच में तो मर के भूत नहीं बन गया। सो वह वहाँ से हट गया। थोड़ी देर टसुए बांधने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे आ बैठा। बदन पर ठंडी हवा लगी, दिमाग में भी हवा के कुल झोंके आए। दिमाग का रोशनदान खुल गया। उसके खुलते हीरा ने सोचा, सब झूठ बोल लेंगे, पर पंचों में तो परमेश्वर का वास होता है, वह जरूर न्याय की बात करेंगे। वह सोचकर चौपाल पर पहुंचा। चौपाल में सरपंच जी न्याय के हुक्के में ईमान का तंबाकू डालकर गड़प गड़प कर रहे थे।
हीरा ने पाई लगी कि सरपंच जी ने मुंह फेर लिया। हीरा समझ गया न्याय के देवता कन्या भगाई की घटना से अब तक नाराज है। देवता चरण वंदना से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने 10वीं की हिंदी की किताब में पढ़ा था जो उन्होंने सरपंच जी के पैर पकड़ लिए। सरपंच जी बिनाए, कहा बात है रे, कहा हमारे पकड़ रहा है। हीरा बोला, सरपंच जी मैं हीरा किशन का छोरा, पहचान नहीं क्या? सरपंच जी मुंह टेढ़ा करके मुस्कुराए। किशन का छोरा तो उसी दिन मर गया जिस दिन वह बालेसर की छोकरी को भगा के ले गया था। सरपंच जी उका गुड़ाते हुए बोले। हीरा रो पड़े। रोते रोते बात उगलना न भूला। हुजूर, हमें पता है आप हमसे छोकरी भगाने के बहुत नाराज है, पर हम तो अब बाल बच्चेदार है, हम हमें क्षमा कर दो। सरपंच जी हम तो आपकी काली गाय, आपकी बिरजा है, हमारी गलती माफ़ कर दो। सरपंच जी ने मुंह टेढ़ा ही रखा पर जुबान खोल दी। खता माफ़ करने लायक है ना समझे, हमारे लिए, पूरे गांव के लिए तो तुम मर गए, पर भूतों से हम बात नहीं करते। जुबान बंद हुई, उके की गड़प गड़प शुरू हुई। हीरा समझ गया आंसू से काम नहीं चलेगा। सो उसने झटपट आंखों में आंसू की फसल उगाई और गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज हमारी गलती पे हमें इनके 10 जूते मार ले, पर हमारी ज़मीन दिला दें। हमारे दोनों भैया ज़मीन कब्जा ही बैठे हैं, कहते कि हम मर गए, पर देखिए हम तो सबके सामने जिंदा बैठे, देखो छू कर देख लो। कहकर वह छुअने के लिए आगे बढ़ा। सरपंच जी बीत गया, हट, हम मरे हुए आदमी को नहीं छुएंगे। अब की बार हीरा फूफा करो न पड़ा। रोते बोला, मालिक न्याय करो, आप हमसे नाराज हैं, हम माने हमने गांव की इज्जत डुबोई, आपका नाम बदनाम किया, पर क्या ये न्याय है? हमारे भैया हमारी ज़मीन कब्जा लिए, हमें मरा घोषित कर दिया। आप कुछ भी करें, हमारे आपके गांव के मुखिया है, आप पूछ तो को बताओ हम मरे के जिंदा हैं। सरपंच जी ने इस पर कुछ कहा, मुँह सीधा करके बोले, देखो लल्ला, गांव के तुम 7 बरस पहले मर गए और घर वालों के लिए 3 बरस पहले। जब गांव के लिए मर गए, अपने घर वालों के लिए मर गए, तो जिंदा कैसे हो सकते हो? उसके बाद हुक्की का गड़प करके बोले, जो तुम्हारे घर की बात है, जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें मुर्दा मान रहे तो हमारे क्या हैसियत कि हम तुम्हें जिंदा मान ले? अगर तुम्हारे भैया लोग तुम्हें जिंदा मान लेंगे तो हमें जिंदा होने का प्रमाण पत्र दे देंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। सरपंच जी से न्याय की बात, उसके बाद आदेश के बाद हीरा नहीं मिला। सरपंच जी ने लठेत को हुक्म दिया, भूत को लाठी मार दिखाओ। मार के आगे भूत भी भागते। ऐसा ही हुआ। जैसे ही लठेत ने लाठी उठाई, हीरा भाग लिया। कहावत तो सच्ची निकली। न्याय की दुकान से भागते भागते हीरा की सांस फूल गई। उसने हेडपंप चलाकर पानी पिया। पानी से प्यास बुझा, दिमाग को लाया, दिमाग में रोशनी खोंदी। उसने रोशनी में उसे लेखपाल यानी पटवारी का चेहरा नजर आया। बस दिमाग की कलियां खिल गई, कदम चल पड़े। कहना ना होगा कि उनकी मंजिल पड़ोसी गांव में पटवारी का घर था। पटवारी के घर तक पहुंचने पर हीरा की हालत टाइट हो चुकी थी। शरीर में थकान पर मन में उमंग थी। भाई धोखा खा के आए, गाँव वाले भी साथ नहीं दे। कागज तो झूठ नहीं बोलेगा, कागज तो पटवारी के पास हो गई। ये सोचते पटवारी की कुंडी खटखटाई। पटवारी बाहर निकले। हीरा ने पटवारी जी से राम राम की अपना परिचय बताया। बोला, हम मीरा है, बिसोली गांव के मरूम किशनलाल के बेटे। पटवारी जी ने इशारे से रोक दिया। बोले, बताने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें पहचानते हैं, तुम पन्नार माणी के छोटे भाई हो। 7-8 बरस पहले घर छोड़ के चले गए, बताओ कैसे आना हुआ? हीरा बोला। हीरा ने इशारों में कहा, ले बेटे हो गया काम, अब तो जमीन मिल गई। हीरा ने खुशी के जान में रूप में गुटके से पीले दांत चमकाए बोला, पटवारी जी अब मैं आपकी शरण में। मेरे भाइयों ने मिसकुट करके मेरी ज़मीन दबा ली, कहते मैं मर गए हो। भैया कहे तो वह सही रहे, तुम सच्ची में मर चुके हो। पटवारी ने गंभीरता से कहा। हीरा का दिमाग भिन्ना गया। चीट कर बोला, क्या कहते पटवारी जी, हम आपके सामने जिंदा खड़े, आप कह रहे हो कि हम मर चुके हैं। मुझे लगे कि हम गाँव आप भी हमारे भाइयों से मिल चुके, आपको भी भगवान के घर जवाब देना। न्याय की बात करो पटवारी जी। हीरा ने कहा, भैया हम न्याय की बात करें, तुम सचमुच मर चुके हो। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम 3 साल पहले ही मर चुके हो। हमारे रिकॉर्ड में मृतक के रूप में तुम्हारा नाम दर्ज है। पटवारी ने झोले में रखे कागज दिखाते हुए कहा। मतलब हीरा सन्न गया। मतलब ये कि भैया हमारे रिकॉर्ड में 3 साल पहले 2 महीने पहले मरने का सर्टिफिकेट लगा है। अब आदमी तो झूठ बोल सकता है, पर सरकारी कागज तो झूठ बोले ना। उसी के कागज के बल पर चकबंदी में तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे भाइयों के नाम हो गई। ये देखो उनका हलफनामा। अब हम क्या करते, तुम्हारे बाल बच्चे होते तो ज़मीन उनके नाम होती। अब तुम्हारे बाल बच्चों का तो रिकॉर्ड तो था नहीं, सो ज़मीन माणिक और पन्ना के नाम चढ़ गई। विश्वास ना हो तो देख लो कागज़। पटवारी ने कागज़ हीरा के सामने रख दिए। हीरा ने कागज़ में पढ़ा, सच में उसके नाम के आगे मृतक लिखा था। कागज़ के हिसाब से वह 3 साल पहले ही मर चुका था। हीरा चक्कर खाकर गिर गया। गिरते गिरते उसने देखा उसके पैर सचमुच भूतों की तरह पीछे थे। उसने के बाद बेहोश तो होना ही था, जो वह हो गया। पटवारी ने पानी की छींटे डालकर उसकी बेहोशी दूर की, फिर उसके कान में फुसवाया, भैया हीरा हमारी फीस दो, हम तुम्हें जिंदा होने का रास्ता बता देंगे। बोलो दोगे फीस? हीरा के दिमाग में हवा के साथ बुद्धि प्रविष्ट। उसने जेब में हाथ डाला, 100 के 2 नोट निकाले, पटवारी जी के हाथ में रख दिए। पटवारी जी ने नोट बातें बताई। पटवारी जी बोले, भैया हमारे सुनो, एक तो अपने जिंदा होने का केस फाइल कर दो, उसमें 420 का मुकदमा लगा दो। हो सके तो तुम्हें कोर्ट में जिंदा साबित हो जाओ। कोर्ट ने तुम्हें जिंदा मान लिया, तुम्हारी जमीन वापस मिल जाएगी। कहकर उसने बीड़ी सुलगाकर धुआं फेंकते हुए शून्य में निहारने लगे। हीरा दूसरी
बात के बाहर आने का इंतजार करने लगे। पटवारी जी ने बीड़ी खत्म होने के बाद पेंटिंग रखी, फिर बोले भैया दूसरी बात है कि जाके बिरवा यादव से मिल ले, वही तुम्हें इस भावसागर से पार उतार सकता है। फिर हीरा को सोचते देखकर बोले हम जानते हैं बिरमा से तुम्हारे घर वालों की पक्की दुश्मनी, अब तो तू गाँव में रहते नहीं, सो वह दुश्मनी तुम्हारे भाइयों से निभा रहा है। अब इसी साल भर पहले हमारी फौजदारी हुई, पन्ना को तो समझ लो वह जानी दुश्मन है, वह पन्ना को सबक सिखाने में तुम्हारा साथ जरूर देगा। हीरा मिनमिनाया, पर वह डालो चूल्हे में, याद रखो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फिर हमें जान है कि बिरमा से ज़्यादा हरामी उस इलाके भर में कोई नहीं, तुम्हारे लट्टो और शादी दिमाग दोनों मिल गए तो कुछ ना कुछ नौटंकी तो होगी ही। बात कुछ हीरा की समझ में, उसने ठान ली कि लौटते में आज बिरमा के चौबारे पर जाएगा, उससे मदद की भीख मांगेगा। उससे इच्छा थाने में जाकर भाइयों के खिलाफ रपट लिखाने की। यह बात उसने पटवारी से शेयर कर डाली। पटवारी से बोले भैया आज तक हम तुम्हारे भाइयों को जाने, उसके पिछवाड़े में सुअर का बाल है, वह तुमसे पहले थाने पहुंच चुके होगे, वैसे भी तुम्हारा मृत्यु पत्र उसके पास है, फिर भी अपने मन की बात मन में रखो, कोशिश करके देख लो। हीरा पटवारी से राम करके चला गया। अगली मंजिल थाना थी। थाने में वही पटवारी जी ने कहा था। खूब चिल्लम चिल्ली हुई। हीरा बोला थानेदार जी बहुत परेशान, मेरे भाई ने मेरी जमीन दबा ली, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख दो। थानेदार बोला थाने में सिर्फ जीवित लोगों की रिपोर्ट लिखने का कायदा है, भूतों की रिपोर्ट लिखने का ऑर्डर नहीं है। हीरा बोला मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। थानेदार बोला हमारी रिकॉर्ड करता है, तू मर चुका है, सरकारी रिपोर्ट झूठ नहीं बोलता। हीरा बोला हुजूर मैं सच्ची मुच्ची का आदमी, मेरा विश्वास करो। थानेदार हंसा, बोला पगला गई का हम तेरा विश्वास क्यों करें, हम पहले सरकारी नौकर तेरा विश्वास करेंगे, सरकारी कागज लिए क्या। देख तेरे भाई लोग आज दोपहर में तेरे मृत्यु प्रमाण पत्र थाने में जमा करके आए, ज़्यादा 5 करेगा तो 4-5 डाल के कर पिछवाड़ा सुझा दूंगा। भाग गया से थानेदार हीरा लौट गया। अब अगली मंजिल बिरमा यादव का घर था। हीरा उस रात बिरमा यादव के घर रुका। बिरमा ने उसकी जमकर खातिरदारी की, सारी रात बिस्कुट हुई, उसका असर अगली सुबह देखने को मिल गया। बिरमा ने हीरा को उपाय बताया। हीरा अपने भाइयों के पास गया। हीरा ने अपने भाइयों को जमकर लाठी से पीटा, उनके अधमरा कर दिया। हीरा की भाभी को भी लठ से मारा। कुछ देर में गांव में हल्ला हो गया। हीरा ने मौके की नजाकत समझ ली, चीखते चिल्लाते भैया को छोड़कर बाहर भागा। भैया को राम राम ने करना न भूला। हीरा के डट माणिक और पन्ना की जमकर उनकी सेवा की। पन्ना बहू की सिर की पैर की हड्डी टूट गई। पहले राउंड में अपने चोटों का इलाज कराया। वहाँ जाकर थानेदार हीरा के भाइयों ने थानेदार को जाकर रो कर हाल सुनाया। हीरा के खिलाफ हत्या करने की कोशिश, दफ़ा 302 की रिपोर्ट लिखाई। थानेदार बोला पागल हो क्या, मरता के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का कोई प्रावधान नहीं है, मरा हुआ आदमी किसी को कैसे गाली कर सकता है। माणिक पन्ना ने बहुत आए बग की कसम खाई, पर थानेदार नहीं माना। बिगड़ कर रसूल है, झूठी रिपोर्ट लिखाने आए हो। तुमने तो कहा था हीरा मर चुका है, वह कैसे जिंदा हो सका। तुमने दिया था ना हीरा का मृत्यु प्रमाण पत्र, तो वह तुम लोगों को कैसे मार सकता है। पन्ना गिड़गिड़ा के बोला भाई राम करो, हम सही कह रहे हैं, हीरा ने हमें मारा है। थानेदार का माथा ठनका। फिर थानेदार ने उन हीरा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। इस प्रकार से हीरा ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया और उसने अपनी खोई हुई ज़मीन वापस ले ली। दोस्तों ये कहानी इतनी डरावनी तो नहीं थी, फिर भी ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए मैंने कही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।